तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज, मतलब अपरिवर्तन पर आधारित प्रश्न। बट यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज, मतलब परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। उसमें नो चेंज मतलब चेंज नहीं होता था, और किसी ट्रेंगल की एरिया को कांस्टेंट रहता था तो क्या होता था? ट्रेंगल के एरिया जब कांस्टेंट होता था तो उसका हाइट को बढ़ाते थे, तो उसका बेस को क्या करते थे? कम करते थे, तब ना एरिया का कांस्टेंट होता था। बट यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नो चेंज नहीं, चेंज। यहाँ पर चेंज होगा, परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक परिवार चीनी के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च 8% ही घटे? इस प्रश्न को सब पढ़ने से पहले और बनाने से पहले आपको एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए, किसी टाइम आप मार्केट में गए हो तो उस टाइम टमाटर का मूल्य कितना होगा? 80 रुपये किलो होगा। टमाटर का मूल्य उस टाइम 80 रुपये किलो होगा, तो आप उस टाइम कितना टमाटर लाते होंगे? 250 ग्राम लाते होंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो लाते होंगे। तो उस टाइम टमाटर का मूल्य कितना था? कम नहीं था। टमाटर का मूल्य कितना था? 80 रुपये किलो नहीं था, 20 रुपये किलो था। तो आप लोग खपत क्या करते थे? ज़्यादा करते थे। बट जब टमाटर का मूल्य को बढ़ा दिया गया, मतलब 100 रुपये कर दिया जाएगा, तो आप लोग खपत उतना ही कीजिएगा। खपत को आप लोग भी क्या कीजिएगा? कम कीजिएगा। जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत आप कम कीजिएगा, और मूल्य क्या होगा? जब घटेगा तो खपत आप ज़्यादा कीजिएगा। इस बात को आप लोग समझते हैं? देखे होंगे आप, टमाटर कभी कभी सस्ता हो जाता है पूरा मार्केट में, 5 रुपये कभी कभी किलो मिलने लगता है। आदमी टमाटर पूरा खरीद कर लाता है, 5 किलो 10 किलो। कुछ चटनियों बनाता है, कुछ सलाद में खाता है, कुछ सब्जी में खाता है, कुछ चेहरा पर भी लगाता है। बट जब टमाटर 100 रुपये किलो हो जाता है तो क्या करता है? 100 ग्राम लाएगा, उसमें से आधा डाल देगा सब्जी में, आधा सलाद खा लेगा, आधा चेहरा पर भी लगा लेगा। तो मतलब मूल्य उसका बढ़ गया तो खपत क्या किया? कम किया। बट उसका जो मूल्य क्या हुआ? जब घट गया तो खपत क्या किया? बढ़ा लिया। इसी बात को यहाँ पर हम लोग समझते हुए कोई प्रश्न को बनाएंगे। तो प्रश्न मेरा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक परिवार चीनी के खपत को कितना परसेंट बढ़ाए? मूल्य उसका कमी होगा तो खपत अवश्य है कि बढ़ेगा, कि उसका खर्च 8% ही घट जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को हम एक मेथड बताएंगे, जिस मेथड का नाम होगा मूर्खों का मेथड। किसका मेथड? मूर्खों का मेथड। मूर्ख का। अब कोई पूछेगा कि मूर्ख का मेथड ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो मूर्ख का मतलब हुआ, मुंह का मतलब हुआ मूल्य, और ख का मतलब हुआ खर्च। मुंह का मतलब क्या हुआ? मूल्य। ख का मतलब क्या हुआ? खर्च। तो मान लीजिए आपका पहले में 100 था, ठीक है। चीनी के मूल्य पहले में 100 था, तो उसमें 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब 100 का 20% का कमी होगा, जब 100 का 20% का कमी होगा, ये मेरा मूल्य का लाइन है, और ये किसका मेरा लाइन है? खर्च का। 20% का जब कमी होगा 100 पर, तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। मूल्य में 20% की कमी की जाए तो 80 हो गया। परिवार चीनी के खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च 8% ही घट जाए? इसका 8% घट रहा है खर्च। मूर्खों का मेथड। मुंह को हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। ख को पार्ले रखेंगे। तो खर्च भी 8% घट गया, तो कितना हो गया? ये 92 हो गया। अब देखिए, 100 था जिस पर 20% का कमी हो गई, उसका मूल्य में था 80 हो गया, और खर्च भी 8% घट गया, तो कितना हो गया? 92 हो गया। तो उसका जो खपत है कितना परसेंट बढ़ा? शुरू में खपत था 80। खपत शुरू में 80 था, बढ़कर कितना हो गया? 92। शुरू में 80 था, बढ़ा तो कितना? 92 हो गया। कितना बढ़ा? प्लस कितना बढ़ा? 92 बढ़ा, 12 बढ़ा। 12 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 12 80 पर बढ़ा। अब मल्टीप्लाई बाई 100, किस लिए? चेंज करने के लिए परसेंटेज में। इस बात को आप लोग समझें। तो सबसे पहले इसको हम कटाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 2 चौके 8, 2 पचे 10, चरती 12, 35 15, मतलब 15% क्या हुआ? वृद्धि हुआ। किसका? खपत का। 15% वृद्धि हुआ, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे? 15%। समझे आप लोग इस क्वेश्चन को? अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज पर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर प्रश्न को देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो
तो चीनी की खपत कितना केजी घटा दी जाए? तो चीनी का खपत कितना केजी घटा दी जाए ताकि चीनी की खपत कितना परसेंट घटा दी जाए ताकि उसका खर्च 5% ही बढ़े, ताकि उसका खर्च 5% ही बढ़े, ताकि उसका खर्च 5% बढ़े। चीनी का मूल्य खपत 72 केजी हो। चीनी का मूल खपत कितना हो? 72 केजी। आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चीनी के मूल्य को 20% की वृद्धि कर दी जाए। मान लीजिए चीनी का मूल्य पहले 100 था, जिस पर 20% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। और चीनी की खपत को कितना परसेंट घटा दिया जाए ताकि उसका खर्च 5% ही बढ़े। चीनी का मूल्य खपत 72 केजी हो, तो खपत कितना केजी घटा दिया, कितना केजी खपत को बोल रहा है घटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हम मेथड बताए थे, मूर्खों का मेथड। मूर्खों का मेथड, मूर्ख मतलब मूर्ख, मुंह मतलब मूल, ख मतलब खर्च। तो मूर्खों का मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए एक मतलब 100 था शुरू में चीनी का मूल्य। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, जब इस पर वृद्धि होता है तो ये मूल्य का होता है 20% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो ये कितना हो गया? 120 हो गया। इस बात को आप लोग समझते हैं। जब 20% का वृद्धि हुआ चीनी के मूल्य में तो 120 हो गया। चीनी के खपत कितना केजी घटा दे ताकि उसका खर्च 5% ही बढ़े। खर्च भी देखिए बढ़ रहा है, ये खर्च होता है, आप लोग जानते हैं। मूर्खों का मेथड, ये खर्च हुआ, कितना बढ़ रहा है? ये 5%। कितना हो गया? 105। तो खपत को कितना परसेंट घटा दे, खपत को कितना परसेंट घटा दे, ये बात को आप लोग ध्यान दीजिए। खपत को कितना परसेंट घटा दे उसका खर्च 5% बढ़े। खपत को बोल रहा है घटाने के लिए। तो खपत शुरू में करता था 120, अब खपत कितना करने लगा? 105। शुरू में खपत करता था 120, अब करने लगा 105। कितना का कमी किया? -15 का कमी किया। किस पर? 120 पर। इस बात को लोग समझते हैं। 15 का कमी किया, पहले 120 था, अब करने लगा 105। 15 का कमी किया किस पर? 120 पर। तो हम लोग यहाँ पर कटाएंगे 15 एकम 15, 15 से 15 से 15 8 20 साल है। अब देखिए चीनी का जो खपत 120 करता था 105 करने लगा, 15 का कमी किया किस पर? 120 पर। इसको हम कटा लिए, 1/8 कर लिए। अब देखिए आपको बताए थे 1/8 का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है? ये शुरू का मान होता है, मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या। मेरा मूल संख्या कितना दिया हुआ है? चीनी का मूल खपत दिया हुआ है 72 केजी, मतलब 8 यूनिट इक्वल टू 72। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 9 72 होते, 1 यूनिट का वैल्यू 9। और ऊपर जो होता है कमी और वृद्धि। तो बोल रहा है खपत में कितना परसेंट घटा दे, मतलब कितना परसेंट कमी कर दे। तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 1 यूनिट भरना होता है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? 9 केजी क्या करेगा? कमी करेगा। 9 केजी क्या करेगा? कमी करेगा। इस प्रश्न को हम लोग देखिए, एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार चीनी 15 केजी कम खरीद पाता है। तो एक परिवार चीनी 15 केजी कम खरीद पाता है। चीनी के मूल्य में 20% की जब वृद्धि कर दी जाए तो एक परिवार चीनी को कितना कम खरीद पाता है? 15 केजी कम खरीद पाता है, ताकि उसका खर्च मात्र और मात्र 5% ही बढ़े।
ताकि उसका खर्च मात्र और मात्र 5% ही बढ़े, तो उसका परिवार का मूल खपत क्या होगा? तो परिवार का मूल खपत क्या होगा? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। मूल्य किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा तो एक परिवार चीनी 15 केजी कम खरीद पाता है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि जब मूल्य में वृद्धि होगा तो खपत क्या करेगा? अपना कम करेगा। इस बात को आपको टमाटर के एग्जाम्पल पर लेकर हम समझाए थे कि टमाटर का मूल्य जब बढ़ता है तो खपत आदमी क्या कर देता है? कम कर देता है। और जब टमाटर का मूल्य में गिरावट होता है, जब 10 रुपये किलो मिलने लगता है, 15 रुपये किलो मिलने लगता है, तो आदमी खपत क्या करता है? ज़्यादा करता है। किसी भी काम में यूज़ करने लगेगा। सब्जियों बनाएगा, उन्हें सलादों काटेगा, उन्हें फेसों पर लगाएगा, उन्हें घाम में सुखवा कर अचार भी लगाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि मूल्य में जब 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो गया? परिवार चीनी 15% कम खरीद पाता है। जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत अपना कम करेगा, ये वास्तविक बात है। अब मूल्य जब कम होगा तो खपत अपना बढ़ाएगा। टमाटर के एग्जाम्पल लेकर आप लोग समझ सकते हैं। और ताकि उसका खर्च मात्र और मात्र कितना बढ़े? 5% बढ़े। परिवार का मूल खपत क्या होगा? मतलब ओरिजिनल खपत क्या होगा? इस प्रश्न को हम लोग मूर्खों के मेथड से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। 100 मानेंगे सबसे पहले। जब 100 पर आप लोग जानते हैं जो ये नीचे का होता है, जो ये होता है, ये मूल मतलब मूल, मूर्खों का मेथड ये खर्च, मूर्खों का मेथड मूल और ये खपत। तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 100 था उस पर 20 का वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 120 हो गया। चीनी का खपत कितना परसेंट कम करे ताकि उसका खर्च मात्र और मात्र 5% ही बढ़े। 5% बढ़ रहा है खर्च, तो कितना हो गया? 105 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग बात को ध्यान दीजिए। पहले 120 था उसका खपत, मूल्य जब उसका बढ़ा तो खपत अपना कम करेगा, व्यवस्थित बात है। तो पहले 120 खपत था, वो कितना का कमी कर रहा है? 15 का कमी कर रहा है। और किस पर? 120 पर। 120 पर कम कर रहा है, कमी कर रहा है कितना का? 15 का। इस बात को आप लोग समझते हैं। 15 का कमी कर रहा है किस पर? 120 पर। मूल खपत क्या होगा? मूल खपत हमको निकालना है और कमी दिया हुआ है 15 केजी का कमी करता है। अब देखिए 15 केजी का कमी करता है किस पर? 120 पर, क्योंकि 100 पहले था जिस पर मूल्य उसका 20% बढ़ रहा है और खर्च भी क्या कर रहा है? 5% बढ़ रहा है। खर्च क्या हो रहा है? 5% बढ़ रहा है खर्च भी। तो मूर्खों का मेथड आपको बताए थे, मूल्य होता है नीचे, ख होता है यहाँ पर। तो मूल्य उसका 20% बढ़ा तो 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 हो गया। खर्च 5% बढ़ेगा तो 105 हो गया। खपत शुरू में करता था 120, अब करने लगा 105। कमी हो गया उसका 115 का किस पर? 120 पर। अब प्रश्न मेरा क्या दिया है? परिवार चीनी 15 केजी कम खरीद पाता है। जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये होता है ओरिजिनल मूल्य, और ये होता है कमी और वृद्धि। मतलब 15 केजी कम खरीद पाता है तो 15 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है? 15 केजी। मेरा मूल खपत पूछ रहा है, तो मूल खपत कितना है मेरा? 120 है। तो क्या कर देंगे? 120 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से। जब 120 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा 15 दाम में 150, 15 दूनी 30, 1800 मेरा क्या होगा आंसर? तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चेंज पर इस टाइप का क्वेश्चन होता है। आप लोग समझ गए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। उसके लिए थैंक यू सो मच।